हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पेनिशिया हिंदी पर। दोस्तों, आपने मेरी पुरानी वीडियो पर कमेंट किया है कि मैम वीडियो में आने वाले पत्र लेखन से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में बता दें। तो वहाँ पे देखो दोस्तों, आपके लिए एक समस्या बनी हुई है कि पत्र लेखन तो एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, इसमें तो हमें लिखना होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव में किस तरह से आएगा। तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, कुछ स्टूडेंट को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिला है, कुछ को नहीं मिला है, कुछ को तो यही पता नहीं है कि इससे संबंधित प्रश्न कैसे आएंगे। तो मैं यहाँ आज आपको 4-5 कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ जो अभी आपके लास्ट कुछ दिन पहले आपका SSC का एक एग्जाम हुआ है, उसमें उन्होंने प्रश्न पूछा है कि वो पत्र लेखन से किस तरह के प्रश्न पूछेंगे। वो प्रश्न है और लास्ट ईयर का भी है, लास्ट ईयर में एक एग्जाम में पूछा गया था। तो मैं वही आपको आज यहाँ पे बताने वाली हूँ कि पत्र लेखन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पत्र लेखन से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर पत्र लेखन के बारे में आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो आप बहुत आसानी से उन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो मैं लेती हूँ पहला प्रश्न, यानी जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका, सामान्य कार्यालयी पत्र में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रेषक अधिकारी का नाम, दूसरा है पत्र क्रमांक, तीसरा है विषय और चौथा है संदर्भ। तो दोस्तों, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो पत्र होते हैं उनमें प्रेषक अधिकारी का भी नाम होता है, पत्र क्रमांक भी होता है और उसमें विषय भी डाला जाता है। यानी अगर उसमें नहीं पाया जाता तो वो है संदर्भ। संदर्भ हमें पत्र लेखन में नहीं पाया जाता, और संदर्भ हम लिखते हैं जब किसी पद की या किसी गद्यांश की हम व्याख्या करते हैं वहां। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा संदर्भ। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपका, अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अधिसूचना, अधिसूचना एक पत्र है, उसके बारे में। इसका ऑप्शन है पहला, इसमें सरकारी आदेशों, नियमों आदि की घोषणा होती है। अगला इसका विकल्प है, इसका संबंध आम जनता और संबंधित व्यक्तियों से होता है। तीसरा है, इसे राजपत्र व समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। और चौथा है, यह प्रथम पुरुष शैली में लिखी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका पहला, दूसरा, तीसरा जो ऑप्शन है वो इसके बारे में सही है, यानी अधिसूचना में ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो इसका चौथा ऑप्शन है, यह प्रथम पुरुष शैली में लिखी जाती है, ये गलत है। यानी अधिसूचना प्रथम पुरुष शैली में नहीं, अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। इस आधार पे यानी ये कथन हमारा क्या है, गलत है। तो यही इसका आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पत्र कार्यालयी पत्र में शामिल नहीं होता। इसका ऑप्शन है कार्यालय आदेश, परिपत्र, तीसरा ऑप्शन है निमंत्रण पत्र, चौथा ऑप्शन है अधिसूचना। तो बिल्कुल आपको ये पता चल गया होगा कि निमंत्रण पत्र हमारे कार्यालयी पत्र में शामिल नहीं होता। यानी कार्यालयी पत्र में हमारे कौन से शामिल होते हैं, जैसे कार्यालय आदेश है, परिपत्र है और अधिसूचना है। तो यानी जो निमंत्रण पत्र है वो एक व्यक्तिगत पत्र है, यानी जो हमारे व्यवहार में चलता है, जो व्यक्तिगत पत्र होता है उसमें निमंत्रण पत्र चलता है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, निमंत्रण पत्र हो जाएगा। तो देखते हैं नंबर 4 है आपका, कार्यालयी पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। आपका पहला ऑप्शन है स्पष्टता, दूसरा ऑप्शन है आडंबरपूर्ण भाषा शैली, तीसरा ऑप्शन है संक्षिप्तता और चौथा ऑप्शन है सरलता। तो दोस्तों, इसका आंसर आपका होगा आडंबरपूर्ण भाषा शैली। क्यों? क्योंकि हम जब पत्र के बारे में पढ़ते हैं, पत्र की विशेषता, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि पत्र में स्पष्टता होनी चाहिए, यानी अपनी बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए। और उसमें होता है संक्षिप्तता, यानी अपनी बात संक्षिप्त रूप में कही जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और सरलता,
यानी बात जितने सिंपल साधारण शब्दों में किए जाए, यानी अलंकार ना प्रयोग किया जाए, जितना साधारण शब्दों में लिखा जाए उतना ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है। तो ये हम पत्र लेखन के लिए, जब पत्र लेखन से पहले उसकी कुछ विशेषताएं उनके बारे में ध्यान देते हैं तो हमें ये ऑप्शन मिल जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि आडंबरपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग हमें पत्र लेखन में नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो आपके लास्ट ईयर में जो प्रश्न आया था आपका उससे था। अभी जो आपका इस समय युवा विकास खेल अधिकारी का जो पेपर हुआ है उसमें ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। इसमें आपका जो शायद फर्स्ट मीटिंग है या सेकंड मीटिंग मुझे नहीं पता, एक मीटिंग में आपका 2 प्रश्न आए थे और एक मीटिंग में आपका सिर्फ एक ही प्रश्न आया है। तो किस तरह से आपके एग्जाम में वो प्रश्न पूछा गया है, जैसे आपका पहला प्रश्न इसमें दिया है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। शासकीय पत्र के संबंध में पहला ऑप्शन है, पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। ये तो सही है क्योंकि पत्र के ऊपर सबसे पहले हम पत्र संख्या लिखते हैं। दूसरा बी ऑप्शन में दिया है, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। ये आंसर गलत है क्योंकि पत्र संख्या के ऊपर तिथि नहीं लिखी जाती है, उसके नीचे लिखी जाती है। बट फिर भी हम अगले पॉइंट को देख लेते हैं आंसर लगाने से पहले। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है, पत्र के बाईं ओर ही सेवा में लिखा जाता है। और संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, बिल्कुल ये भी सही है कि पत्र में संबोधन वो भी बाईं ओर ही लिखा जाता है। इसका मतलब हमारा जो इस प्रश्न का आंसर है वो है बी, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपका वैयक्तिक पत्र, दूसरा ऑप्शन दिया है कार्यालय आदेश, तीसरा ऑप्शन दिया है अधिसूचना और चौथा ऑप्शन दिया है परिपत्र। तो यहाँ पर यानी प्रश्न है हमारा, यदि कोई पत्र सभी संबंधित कार्यालयों को प्रेषित किया जा रहा है, यानी जब हम एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को देते हैं तो उसे हम सरकारी पत्र कह देते हैं। लेकिन अगर एक कार्यालय से कई सारे कार्यालयों को अगर कोई पत्र भेजा जाता है तो उसे हम सरकारी पत्र न कह के हम परिपत्र कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, परिपत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना यह है कि पत्र लेखन से संबंधित जो आपको कहीं भी कोई सामग्री मिलती है आप उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। यानी जैसे पत्र के बारे में विशेषताएं जो दी जाती हैं, मान लो आपके सरकारी पत्र, कार्यालय पत्र, उनकी कुछ विशेषताएं दे रखी हैं या वो कहाँ किस किस के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपको कहीं मिलती हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं इनके बारे में डिटेल। अब देखते हैं दूसरी जो मीटिंग थी आपकी, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसे देखते हैं। उसमें एक ही क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है, किस तरह से संबोधन किया जाता है यदि हम किसी अधिकारी पत्र को लिख रहे हैं, अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है माननीय महोदय। हाँ, अधिकारी को जब हम पत्र लिखते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन ऑप्शन इसमें बी दिया है प्रिय मित्र, ऑप्शन सी दिया है पूजनीय और ऑप्शन 4 दिया है इसमें प्रिय आत्मज। तो बिल्कुल यहाँ पर आप आराम से समझ गए होंगे कि प्रिय मित्र, पूजनीय और प्रिय आत्मज ये हम व्यक्तिगत पत्र में लिखते हैं, कोई कार्यालय पत्र में या सरकारी पत्र में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो पहला ही होगा, माननीय महोदय। तो इसमें यानी जब हम किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो माननीय महोदय का ही प्रयोग करते हैं। तो देखो दोस्तों, आपने देखा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि पत्र लेखन से पता नहीं क्या पूछ लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। अगर पत्र लेखन आपका सब्जेक्टिव होता तो शायद आपको थोड़ा सा डरने की ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पर आपको लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ तो आपको एक बार पढ़ना है, एक बार जानना है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कौन सा पत्र किस लिए लिखा जाता है, इसका क्या
महत्व है। बस एक बार आपको पढ़ना है और उसके बाद सारे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और बाकी जो आपके वीडियो के एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है मैं जल्दी से जल्द लाती रहूँगी। दोस्तों मैं जब भी आपके लिए वीडियो बनाती हूँ मैं पता नहीं क्या होता है कि मैं बीमार हो जाती हूँ और मेरी वीडियो में बहुत लंबा गैप हो जाता है। अभी भी मैं बीमार ही हूँ, मेरा थोड़ी सी मुझे परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं मैं इस बार आपके लिए जल्दी से बनाती हूँ। हो सकता है मेरी आवाज़ में थोड़ा सा आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा क्योंकि मेरा गला इस समय थोड़ा ख़राब चल रहा है। तो फिर मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और मैं समझती हूँ कि शायद ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों को इस वीडियो को हर स्टूडेंट के पास तक पहुँचाना चाहिए ताकि वो जो एग्ज़ाम के डर से डर महसूस कर रहे हैं उन्हें पता चल जाए कि हमारा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसे लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।